सौरभ हत्याकांड में पुलिस की टीम सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। आज जहां ब्रह्मपुरी में सौरभ की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। इस हत्याकांड के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन वारदात के अभी कई राज खुलने बाकी हैं। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या आखिर क्यों की? क्या मुस्कान और साहिल ने शादी कर ली थी? क्या तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था, या फिर सौरभ को रास्ते से हटाना कातिलों का मकसद था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस अभी तलाश रही है। वहीं जेल जाते ही आरोपी साहिल को वायरल तस्वीरों के सामने पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। बुधवार को आरोपी साहिल की नानी पुष्पा देवी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची। जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका बेटा गया उस बच्चे के लिए तो मुझे दुख है, लेकिन मिलने तो आना ही पड़ता है। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने लोग मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ, घर में इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है। लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा बाहर थे, मैं इकली हूँ घर में। और ये मीडिया वालों ने मेरी ऐसी कर दी कि मैं कहीं पानी पी रही हूँ, कहीं रोटी खा रही हूँ, किसी के घर सो रही हूँ, कहीं पे क्या है काका, मेरी ये हालत कर दी। अगर ताला खोल लो ना, एक मीडिया वाला जाएगा ना, पूरा मोहल्ला घर में घुस जाता है? तो मैं देखो कैसा कर रही हूँ काका में। हाँ, और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, मुझे पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने। नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी ना, मैं पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है ये है? इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है, सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी एक उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामले तो और भी होते हैं, लेकिन इसे ज्यादा बड़ा बना दिया गया। कहा कि पहले थाने तक ही मामले रफा दफा हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नानी ने साहिल को लेकर कहा कि नशा तो वह करता ही था, लेकिन प्यार का नशा उसे ले डूबा। जब दो नशे मिल गए तो वारदात हुई है। अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। बताया कि वह साहिल के लिए कपड़े और नमकीन लेकर आई हैं। कहा कि साहिल से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए जेल में मिलने आई हूँ। मंगलवार को साहिल की नानी पुष्पा देवी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची थी, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। बुधवार को वह अपना आधार कार्ड और सभी जरूरी कागजात लेकर जेल पहुंची। नियमानुसार उनकी मुलाकात कराई गई। आधा घंटा तक उन्होंने साहिल से बातचीत की। बता दें कि जेल के भीतर जाते ही आरोपी साहिल का लुक बदल गया है। जेल प्रशासन की माने तो वायरल तस्वीरों में दिख रहे साहिल को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। दरअसल जेल में जाते ही उसके 2 फीट लंबे बालों को कटवा दिया गया। जिला कारागार के नियमों के अनुसार केवल महिलाएं ही लंबे बाल रख सकती हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि 19 मार्च से सौरभ की हत्या के मामले में पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद है। मुस्कान और साहिल की नशे की लत छुड़ाने के लिए जेल में उन्हें योगा और प्राणायाम कराया जा रहा है। वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल में जो भी बंदी आते हैं उनको सुधारने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। बंदियों को जेल में सिलाई और अन्य रोजगार का भी अवसर मिलता है। वर्तमान में कारागार में साहिल और मुस्कान सामान्य रूप से अन्य बंदियों की तरह रह रहे हैं और जो जेल मैनुअल के अनुसार दैनिक क्रिया होती है उसका पालन कर रहे हैं। और सर साहिल से मिलने कौन आया हुआ है? देखिए, आप जानते हैं कि कारागार में यदि मित्र, परिजन, रिश्तेदार, अधिवक्ता कोई मुलाकात के लिए पर्ची लगाता है तो उसकी नानी ने पर्ची लगाई है, वो मुलाकात के लिए आई, उनको नियमानुसार अनुमति दी है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।